दिल्ली यूनिवर्सिटी फ़ेज़ 2 के लिए हम बहुत ही एक्टिव हैं, बट स्टिल आई डोंट वांट कि आपका किसी भी डिपार्टमेंट का नोटिस मिस ना हो, बिकॉज इंफॉर्मेशन वेरीज फ्रॉम डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट. इट्स नॉट लाइक अ यूनिफॉर्म वे कि यू हैव टू फिल दिस फॉर्म, you have to submit your documents through email, or you have to visit the department of particular date. It varies from department to department. Dates वेरी कर रही हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरी कर रहे हैं, सबमिशन का तरीका अलग है. सो प्लीज़ बी एक्टिव, बी अलर्ट, स्टे ट्यून्ड, डोंट मिस एनी इन्फॉर्मेशन. आज हम बात करते हैं जितने भी नोटिस आए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के. सो यू कैन सी दिस इज़ द वेबसाइट जिसके अंदर मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ इसी वेबसाइट को फॉलो करो. अदरवाइज डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे हो सकता है नहीं हो, और यू हैव जस्ट मिस दिस नोटिफिकेशंस. सो यहाँ पे बिल्कुल लेटेस्ट नोटिस आ चुके हैं जितने भी हैं. और सबसे अच्छी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि लाइक ऑल द डिटेल्स विच आर रिक्वेस्टेड फ्रॉम दीज डिपार्टमेंट्स आर completely different. So you have to follow their patterns only. This is very important. Like first of all, we'll see from the Department of Sanskrit. आप अगर संस्कृत डिपार्टमेंट का देखोगे तो ये 26 को नोटिस आया है फॉर फेज 2. द कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड ऑनलाइन थ्रू दिस ड्यूरिंग दिस सेशन फॉर द एडमिशन फॉर द सेशन ऑफ 23-24 फेज 2 आर एडवाइज टू सबमिट द डॉक्यूमेंट. अब इन्होंने डायरेक्टली बोला है कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करने हैं फिजिकली. अब द थिंग इज दैट the eligible candidates need to fill out the following departmental form online, upload all the required documents and submit the following document physically. आपको फॉर्म भी फिल करना है, इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करनी है, एंड साथ ही साथ आपको ये सारे डॉक्यूमेंट फिजिकली डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में भेजने हैं. कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड फॉर द इंटरव्यू विदाउट फिलिंग द डिपार्टमेंटल फॉर्म. मतलब ऐसा नहीं है कि आप फिजिकली डॉक्यूमेंट सेंड कर देंगे तो दैट इज़ इनफ. अगर ये फॉर्म भी नहीं फिल करेंगे देन ऑल्सो यू विल बी एग्जाम्प्टेड. तो दिस फॉर्म इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. फेज़ 2 का फॉर्म है. इसके अंदर सेल्फ अटेस्टेड UG PG MPhil NET JRF CUET स्कोर, ये सारी चीज़ों की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी. सेल्फ अटेस्टेड क्या है? आपकी जितनी भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हो उनको फोटोस्टेट करो एंड उसके बाद सेल्फ अटेस्ट लिख के साइन कर दो, दैट्स इट. ऑनलाइन फिल्ड PhD फॉर्म ये भी अपलोड करना है, और कैटेगरी सर्टिफिकेट्स भी. सो दिस इज़ वन फॉर्म. उसके बाद आपको इन्होंने ये चीज़ें बोली हैं कि कौन कौन सी चीज़ अपलोड करनी है. ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, डिपार्टमेंट ऑनलाइन फॉर्म, ऑल एकेडमिक क्वालिफिकेशंस वो आपको फॉर्म में मिल जाएंगे. देन द रिसर्च प्रपोजल इन हार्ड कॉपी 2 कॉपीज़. इसका परफॉर्मा उन्होंने बोला है कि दैट इज़ अवेलेबल ऑन द वेबसाइट. अब ये कहाँ है इसको देख लेते हैं. रिसर्च प्रपोजल, ये देखिए, गाइडलाइंस फॉर सबमिशन ऑफ डॉक्टरेट रिसर्च प्रपोजल, रेफरेंस गाइडलाइन फॉर डॉक्टरेट रिसर्च प्रपोजल. पूरी गाइडलाइंस हैं कैसे बनाना है. तो अब आपको ये चीज़ समझ में आ चुका होगा. दिस इज़ हाउ यू हैव टू डिज़ाइन योर प्रपोजल. प्रपोज टॉपिक, रेलिवेंस, ऑब्जेक्टिव्स बहुत ही डिटेल में, बहुत ही क्लियर वे में दे रखा है. मेथडोलॉजी, टेंटेटिव वर्क प्लान, रेफरेंसेस, इवन रेफरेंसेस भी ऐड करने को बोला है. फॉर्मेटिंग कैसे होगी ये भी उन्होंने बता दिया, कितनी स्पेसिंग. सो ये सब फॉलो करने के बाद आपको अपना प्रपोजल यहाँ पे सबमिट कर देना है. सो इन्होंने बहुत प्रॉपरली, डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत ने बहुत ही क्लियरली ये चीज़ मेंशन करी है. और लास्ट डेट है 4 जनवरी टिल 5 PM. उसके बाद ये कोई भी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे. तो जितने भी लोग हों प्लीज़ उनको सर्कुलेट कर दो कि फॉर्म एक भी मिस ना हो. करेक्ट. सो दिस इज़ द फर्स्ट अबाउट द संस्कृत. नाउ अब देखते हैं हम म्यूज़िक का नोटिस. म्यूज़िक का नोटिस आप देखोगे तो बहुत ही कंजेस्टेड है, बट इसको समझना बहुत ज़रूरी है. जितने भी लोग PhD म्यूज़िक में करने वाले थे उनको देख लो. उन्होंने दोबारा एलिजिबिलिटी बता दी है. 50% मार्क्स होना चाहिए, फिर आप NTA में अपीयर किए हो या JRF हो या कुछ भी हो, देन ओनली यू आर एलिजिबल. Out of 50 seats available in the PhD program, 50% total seats will be allocated in phase 1.
मतलब टोटल सीट जो थी उसमें 50% तो इन्होंने वहाँ से दे दी और 50% फेज़ 2 के लिए आपके लिए बची हुई हैं. सो दिस इज़ द लाइक सीट वाइज कैटेगरी वाइज डिवीज़न. सो इन केस एनी नॉन नेट फेलोशिप इज लेफ्ट इन फेज 1, अगर कोई ऐसी रह गई थी तो वो उसको फेज 2 में ऐड करेंगे. सो दिस इज़ गुड फॉर यू. ये इन्फॉर्मेशन ठीक है, अच्छी है. अब डिपार्टमेंटल डीआरसी कमेटी होनी है 16 to 17 जनवरी को, और बोर्ड ऑफ रिसर्च स्टडी बीआरएस होगी 19 जनवरी को. और टोटल नंबर ऑफ नॉन नेट फेलोशिप सीट्स जो अवेलेबल हैं फेज़ 2 के लिए वो हैं 10. 8 हो जाएंगी नॉन नेट सीट्स फेज़ 2 के लिए, और ये हैं वैकेंट. मतलब इनकी 2 सीट्स जो फेज़ 1 हुआ था उसमें भी बच गई हैं, और वो इन्होंने शिफ्ट कर दी नॉन नेट पे. सो दिस इज़ बेनिफिशियल फॉर यू. सो ऑल द 10 सीट्स आर फॉर द फेज़ 2. और ये उसकी लाइक टोटल नंबर ऑफ ओपन सीट्स अवेलेबल फॉर द नॉन नेट इन वेरियस फेज 2 कैटेगरीज इज, ये तो नॉन नेट की बात हो रही थी, और ये है टोटल नंबर ऑफ सीट्स. सो टोटल नंबर ऑफ सीट्स 26 हैं जो कि ओपन है सबके लिए. तो बहुत अच्छी चीज़ है. इन्होंने अभी ऐसा कुछ भी नहीं बताया है. डीआरसी 16-17 को होनी है. सो स्टूडेंट्स को कैसे पहुंचना है ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही अभी मिसिंग है. उन्होंने सीधे बोला है कि गाइडलाइन शेड्यूल सिलेक्शन प्रोसेस, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट द दिल्ली यूनिवर्सिटी वेबसाइट, और प्लस ये ठीक है डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजिक, आप इसको विजिट करते रहो. उन्होंने ये नोटिस निकाल दिया. ये विद इन अ वीक सारे नोटिस क्लियर हो जाने वाले हैं, इसलिए प्लीज़ बी केयरफुल. अब देखिए ये बुद्धिस्ट स्टडीज़ का है. 27 कल ही ये अपडेट हुआ है, जिसमें उन्होंने एलिजिबिलिटी बता दी कि हु विल बी एलिजिबल फॉर फेज़ 2, जो लोग दे चुके हैं और जिन्होंने अपना प्रपोज़ल अपडेट कर दिया है वो लोग, और कैंडिडेट्स को फ्रेश अपडेट भी करना है फेज़ 2 के लिए. रिसर्च प्रपोज़ल इस डिपार्टमेंट, कौन सा, बुद्धिस्ट स्टडीज़ के स्टूडेंट जो भी हैं उनको अपना रिसर्च प्रपोज़ल बना के 5 फरवरी तक ईमेल कर देना है इस ईमेल आईडी पे. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नोटिस अगेन. रिसर्च प्रपोजल बनाओ और ईमेल कर दो. सो इट इज़ वेरी मच कंपलसरी कि अगर आपने इस ईमेल पे 5 से पहले नहीं किया सो यू विल नॉट बी कंसिडर्ड एट ऑल. जिसके अंदर आप क्या करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म, पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट और कैटेगरी सर्टिफिकेट्स. ओके. और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि दे आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द हार्ड कॉपी ऑफ देयर प्रपोजल. ये भी देना है. प्रपोजल अटैच गाइडलाइंस में है, और प्रपोजल सबमिटेड इन हिंदी मस्ट बी यूनिकोड फॉन्ट ओनली. अगर आप हिंदी में दे रहे हो देन ओनली आपको यूनिकोड फॉन्ट में ही होना चाहिए. पता चला आप किसी और फॉन्ट में लिख देंगे और वो डी कोड नहीं होगा और वो वहाँ एक्सेप्ट नहीं होगा. इंटरव्यू फिजिकल मोड में होंगे. टेंटेटिव 9th से स्टार्ट होने वाले हैं, इसलिए एक्टिव रहना. और ये रही प्रपोजल की गाइडलाइंस. सबसे पहले उन्होंने बोला इंट्रोडक्शन लिख दो, थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दो. लिटरेचर रिव्यू भी उन्होंने बोला है विद लिटरेचर गैप. देन डेफिनेशनल रेशनल बोला है. रिसर्च क्वेश्चन हो गए, रिसर्च मेथोडोलॉजी, टेंटेटिव चैप्टर, बिब्लियोग्राफी, राइटिंग स्टाइल, वर्ड रेंज बहुत अच्छा दिया है 3500 to 7000. ठीक है. और प्लेगरिज्म 80% के नीचे होना चाहिए. अदरवाइज ये लोग प्लेगरिज्म भी चेक करने वाले हैं आपका, तो थोड़ा एक्टिव रहिएगा. अदरवाइज पता चला कि प्लेगरिज्म के चक्कर में आप चले गए. यूनिवर्सिटी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, इन्होंने सीधे बता दिया है कि जो इंटरव्यू फेज़ 2 के हैं वो 3 जनवरी से हैं इस रूम नंबर में. सो कैंडिडेट हु हैड नॉट अप्लाइड फॉर द फेज़ 1 एंड आर एलिजिबल मे अपीयर्ड. देखो यही चीज़ का कन्फ्यूज़न था कि अगर हम लोगों ने पहले अप्लाई नहीं किया है तो हम क्या करें. आप आराम से जा सकते हैं डायरेक्टली. इंटरव्यू की डेट्स जो जो डिपार्टमेंट निकालते जा रहे हैं आप देखते जाओ और वहाँ पहुँच जाओ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर. जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं वो अपडेट कर दो, जो रजिस्टर्ड नहीं है वो डायरेक्ट चले जाओ. ठीक है. क्योंकि अभी रजिस्टर करने का कोई ऑप्शन नहीं है. कैटेगरी सर्टिफिकेट ले जाना, सारी चीज़ें जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारी चीज़ें लेके जानी है. और अंडरलाइन और कैपिटल और बोल्ड कर रखा है मस्ट ब्रिंग देयर रिसर्च प्रपोजल. बिना उससे कुछ भी नहीं होगा. ये बाकी सारी चीज़ें ले जाएंगे आप, एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, फेलोशिप, पब्लिकेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब कुछ. ठीक है. तो दिस इज़ अबाउट दिस.
देन सोशल वर्क का हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, बट स्टिल एक बार देख लेते हैं 21 तारीख को ही आया था। सो एक्सपेक्टेड टू बी कम 8th से ये स्टार्ट करेंगे, 8 से 15 तक। रिसर्च प्रपोजल इनको भी आपको मेल करना है 4th ऑफ जनवरी तक। 5000 वर्ड्स का रिसर्च प्रपोजल होगा, सब हेडिंग्स इन्होंने दे रखी है। सो बहुत सी सिंपल सी चीज़ है। अभी मुझे जो चीज़ समझ में आ रही है कि लाइक आप अपना प्रपोजल रेडी रखो, कभी भी नोटिस आ सकता है, आपके पास टाइम नहीं बचेगा, सिर्फ 2 या 3 दिन का टाइम होगा। तो जो लोग प्रपोजल नहीं बना रहे हैं वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हम लोग अभी रिसेंटली 4 लोग का प्रपोजल फाइनलाइज्ड हुआ ऑन द बेसिस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो फॉर्मेट इज़ ऑलमोस्ट सेम। आप इसी फॉर्मेट पे प्रपोजल बना के रेडी रखो। कभी भी नोटिस आ सकता है, अगले 10 दिन के अंदर सारे डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन इसी पेज पे होगी। एंड अगर आपने लास्ट मोमेंट में देखा, सो यू विल मिस द नोटिफिकेशन एज वेल एज चांस टू अपियर फॉर द इंटरव्यू फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो जस्ट फॉलो, सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन देखते रहना, कोई गलती मत कर देना, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट कि इतना अच्छा फॉर्म, इतना अच्छा मौका NTA CUET में इतने बढ़िया स्कोर लेने के बाद मिस ना हो जाए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। सब्सक्राइब, लाइक और नीचे कमेंट करना मत भूलना, अदरवाइज तुम जो इन्फॉर्मेशन चाह रहे हो वो चीज़ नहीं आ पाएगी।